मृच्छकटिकम एक प्रकरण ग्रंथ है। गुणत्रयी में कौन कौन से आते हैं? गुणत्रयी मृच्छकटिकम प्रकरण ग्रंथ है और यह शूद्रक की रचना है। शूद्रक की एकमात्र रचना मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम देखिए ऊपर चित्र ही दिया गया है और इसमें समझ लीजिए इसी से मृत ये संधि पढ़ करके आए हैं अभी हम सभी। मृच्छकटिकम तो मृत तो को च हुआ है और उसके बाद श था, तालव्य स था यहाँ पे। शकटिकम स श को क्ष हो गया है, सस छोटी ही और हाँ और तो को च हो गया है। मृत शकटिकम। मृत मतलब मिट्टी, मृत मतलब मिट्टी और शकटिकम मतलब गाड़ी, मिट्टी की गाड़ी। अब मिट्टी की गाड़ी का क्या खेल है? मृच्छकटिकम में बहुत सुंदर काव्य है, बहुत ही सुंदर रचना है। तात्कालिक परिस्थिति का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है इसमें। पंचम अंक में, पंचम और षष्ठम अंक में ये वर्णन मिलता है। मृच्छकटिकम चारुदत्त नायक है, उसके पुत्र का नाम है रोहुसेन। देखते हैं, पहले शुरू से पढ़ लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे पंचम अंक में। शूद्रक की एकमात्र रचना मृच्छकटिकम प्रकरण ग्रंथ है। महाकवि शूद्रक का वास्तविक नाम सिमुक था। वास्तविक नाम सिमुक, तालव्य स या फिर सिमुक। समय इनका प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। आयु 100 वर्ष 10 दिन तक, 100 वर्ष और 10 दिन तक जीवन यापन किए थे। शताधिक वर्षम 10 दिन पर्यंतम। शूद्रक ने स्वेच्छा से आत्मदया किया था। 100 वर्ष और 10 दिन जीवन यापन करके स्वेच्छा से आत्मदाह कर लिए। किसने? शूद्रक ने। महापराक्रमी, सुंदर आकृति वाले एवं ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, द्विज मुख्यतमः, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। कबीर बभूव प्रथितः शूद्रक इत्यागाद सत्वः, ऐसा कहा गया है मृच्छकटिकम के शुरू में। शूद्रक ऋग्वेद, सामवेद आदि वेदों के ज्ञाता थे तथा गणित, संगीत एवं हस्ती विद्या में निपुण थे, अनेक विद्याओं में निपुण थे। महाकवि शूद्रक शिव और पार्वती के भक्त थे। शूद्रक ने शिव के प्रताप से दिव्य दृष्टि पाया एवं पुत्र को राज सिंहासन देकर महामहिमाशाली अश्वमेध यज्ञ भी किया था। शूद्रक ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। शूद्रक प्रथम नाटककार है जिन्होंने तत्कालीन वास्तविक सामाजिक व्यवस्था को रूपक में भी प्रकरण, रूपक कितने होते हैं ये प्रश्न होता है। रूपक कितने होते हैं? 10 रूपक होते हैं और 18 उपरूपक होते हैं। रूपक में प्रकरण, नाटक प्रकरण दूसरे नंबर पे आता है प्रकरण। तो प्रकरण की रचना की एकमात्र के रूप में लिपिबद्ध किया है। मृच्छकटिकम का परिचय है। रचनाकार शूद्रक होगा, शूद्रक का हो गया यहाँ पे शूद्रक। विधा प्रकरण है, अंक 10 है इसमें। प्रधान रस अंगिरस, अंगिरस के रूप में श्रृंगार। किसी भी काव्य का जो प्रधान रस होता है, काव्य रस तो बहुत सारे होते हैं। 8 रस है, 9वां रस शांत और 10वां वात्सल्य। 8 रस भरत मुनि के अनुसार अष्टोरसा, नाट्य में 8 रस। मम्मट के अनुसार 9वां शांत रस और विश्वनाथ के अनुसार 10वां वात्सल्य रस, जो कि माताओं में ही पाया जाता है, वात्सल्य रस। प्रधान रस अंगिरस श्रृंगार के रूप में। तो प्रत्येक जो भी नाटक है उसमें एक अंगिरस होता है, नाटक या फिर महाकाव्य में। उपजीव्य भास्कृत चारुदत्तम, इसका उपजीव्य कहाँ है? तो भास की रचना चारुदत्तम, वहाँ से उपजीव्य है। कुल श्लोक संख्या 380 है, ये याद नहीं करना है आपको। नायक याद करना है, चारुदत्त है। और किस कोटि का नायक है? धीर प्रशांत, धीर प्रशांत नायक है चारुदत्त, ये याद कर लेना है आपको। धीर प्रशांत नायक का उदाहरण चारुदत्त। नायिका कुलजा धूता, द्वितीय नायिका वसंत सेना। मृच्छकटिकम की नायिका कौन है? सबके लिए इंपॉर्टेंट। धूता है चारुदत्त की पत्नी का नाम धूता और द्वितीय नायिका वसंत सेना है, जो कि एक गणिका होती है, वैश्या होती है
चारुदत्त से प्रेम करती है। प्रतिनायक, मृच्छकटिकम का प्रतिनायक कौन है? मृच्छकटिकम का प्रतिनायक के रूप में शकार है, जो कि संस्थानक भी नाम है उसका, शकारी भाषा बोलता है और वसंत सेना से एक तरफा प्रेम करता है, स्वपक्षी प्रेमी है, सिर्फ अपना तरफ से चाहता है, वसंत सेना नहीं चाहती है इसको। पात्रों की संख्या 24 पुरुष एवं 8 स्त्री पात्र, सूत्रधार एवं नटी मिलाकर 30 पात्र स्वीकृत हैं। मंच पर न आने वाले पात्र हैं जूर्णवृद्ध, पालक और रेभिल और सिद्ध। जूर्णवृद्ध, पालक, रेभिल और सिद्ध ये पात्र मंच पर नहीं आते हैं। ये प्रश्न पूछ सकता है मृच्छकटिकम में कितने अंक है? मृच्छकटिकम में कितने अंक हैं? 10 अंक है। मृच्छकटिकम में 10 अंक है और 10 अंकों का संक्षिप्त कथानक, बहुत ही शानदार कथा है, एक बार देख लीजिए। प्रथम अंक का नाम अलंकार न्यास है, सभी साथी को याद करना है ये 9th, 10th, 11th, 12th को। चारुदत्त की दरिद्रता का मार्मिक चित्रण किया गया है। चारुदत्त स्वार्थवाह होता है, व्यापारी होता है पहले, परंतु किसी कारण से वह गरीब हो जाता है। प्रथम अंक में अलंकार न्यास नामक प्रथम अंक में चारुदत्त की दरिद्रता का वर्णन है। 18-19 श्लोक है उसमें और बहुत सुंदर वर्णन किया गया है चारुदत्त की दरिद्रता का। बीट चेट सहित सकार वसंत सेना का पीछा करते हुए, वसंत सेना का पीछा कर रहे होते हैं बस बीट चेट और सकार, ये सब द्यूत खेलने वाले, द्यूत मतलब जुआरी, ये सब जुआरी होते हैं और वसंत सेना का पीछा करते हैं। वसंत सेना एक वेश्या है। अंधकार का लाभ उठाकर चारुदत्त के घर में छिप जाती है वसंत सेना। आभूषणों को धरोहर के रूप में चारुदत्त के पास रख देती है। इसी का नाम है अलंकार न्यास। अलंकार मतलब आभूषण, न्यास मतलब धरोहर के रूप में किसी के पास रखना। किसके पास रखती है वसंत सेना अलंकार के रूप में? चारुदत्त की दरिद्रता का मार्मिक चित्रण। बीट सेठ सहित सकार वसंत सेना का पीछा करता है। वसंत सेना अलंकार, अलंकार मतलब आभूषण। वसंत सेना अपने आभूषण को चारुदत्त के घर पे रखती है। क्यों रखती है? बीट सेठ आदि के डर से, जो जुआरी हैं उनसे, उनके डर से रखती है। प्रथम अंक का नाम अलंकार न्यास। द्वितीय अंक का नाम है द्यूतकर संवाहक। द्यूतकर मतलब जुआरी और संवाहक, ये संवाहक चारुदत्त का पहले का सेवक है। द्वितीय अंक में संवाहक चारुदत्त का सेवक है जो बौद्ध भिक्षु बन जाता है। बड़ी अच्छी कहानी है। जुआ में सब कुछ हार जाता है और बौद्ध भिक्षु बन जाता है। चारुदत्त का पूर्व सेवक संवाहक द्यूत में ऋणी होकर वसंत सेना के पास जाता है। वसंत सेना उसे ऋण मुक्त करती है। जुए में सब कुछ हार जाता है संवाहक, जो कि चारुदत्त का सेवक था। वसंत सेना ऋण मुक्त करती है। संवाहक बौद्ध भिक्षु बन जाता है। वसंत सेना का एक हाथी है जिसका नाम है खुंडमोटक। इंद्र के हाथी का नाम याद है? ऐरावत। किसके हाथी का नाम है? इंद्र के हाथी का नाम भद्रवती। कहाँ पे आया है? भद्रवती हाथी। नीलकुवलयः भद्रवती स्वप्नवासुदत्तम में जी, बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे देखते हैं। और यहाँ पे आया है खुंडमोटक। खुंडमोटक नामक हाथी संवाहक के ऊपर आक्रमण कर देता है। संवाहक के ऊपर आक्रमण कर देता है। सेवक हाथी से, मतलब इस सेवक जो है ना, चारुदत्त का सेवक है ये सेवक। चारुदत्त का सेवक हाथी से संवाहक की रक्षा करता है। पुरस्कार स्वरूप चारुदत्त अपना बहुमूल्य चादर सेवक को देता है। सेवक का नाम जूर्णवृद्ध है, शायद जूर्णवृद्ध। पुरस्कार स्वरूप में चादर सेवक को देता है। तृतीय अंक का नाम बहुत ज़्यादा पूछता है। मृच्छकटिकम के तृतीय अंक का नाम क्या है? मृच्छकटिकम के तृतीय अंक का नाम संधि छेद है। संधि छेद तृतीय अंक में ये सर्विलक एक चोर होता है। वो
मदनिका, मदनिका से प्रेम करता है। मदनिका बसंत सेना के यहाँ पे कृत दासी है, दासी के रूप में रहती है बसंत सेना के यहाँ पे। सर्विलक चोरी क्यों करता है यहाँ तृतीय अंक में? क्योंकि बसंत सेना के यहाँ से मदनिका को पुनः वापस ले सके। कृत दासी कर रखी थी, आभूषण दे करके फिर अपने प्रेमिका को अपने पास ला सके, इसलिए चोरी करता है। तृतीय अंक में संधिच्छेद, तो उन आभूषणों को चोरी कर लेता है जो प्रथम अंक में बसंत सेना के द्वारा चारुदत्त के घर में रखा गया था। संधिच्छेद करता है, बहुत बड़ा छेदा बनाता है घर में, नाप तोल करके, बड़ा सुंदर वर्णन है वहाँ पे। जनों से नापता है, सांप भी काट लेता है उसको, वहाँ प्रार्थना भी करता है, कार्तिकेय की प्रार्थना करता है, कनक शक्ति की प्रार्थना करता है, सबकी प्रार्थना करके पूछता है। और बसंत सेना जो न्यास के रूप में चारुदत्त के पास धरोहर रखी थी उसको चोरी करके ले आता है, जाकर के मदनिका को दे देता है कि जाओ तुम बसंत सेना को दे देना और तुम मुक्त हो जाओ। संधिच्छेद, सर्विलक चारुदत्त के घर में सेंध मारकर बसंत सेना के आभूषण को चोरी कर लेता है। बसंत सेना के चोरी हुए आभूषण के बदले में धूता, ये धूता कौन है? चारुदत्त की पत्नी धूता, चारुदत्त की पत्नी है धूता। और बसंत सेना प्रेमिका, बसंत सेना प्रेमिका है जो कि वैश्या है, गणिका है, और धूता चारुदत्त की पत्नी है। बहुमूल्य रत्नमाला देती है। ये धूता बहुत अच्छी नायिका है, स्वकीय नायक, बहुत कुलजा नायिका कहा गया ना, कुलीन है। और जब चारुदत्त के यहाँ से आभूषण चोरी हो जाता है तो सोचती है कहीं चारुदत्त के ऊपर आरोप ना लग जाए, इसलिए वो अपना बहुमूल्य रत्नमाला नामक आभूषण को भी दे देता है कि जाओ इसको दे देना बसंत सेना को। चतुर्थ अंक का नाम है मदनिका सर्विलक। मदनिका सर्विलक, मदनिका, मदनिका सर्विलक की प्रेमिका है जो कि बसंत सेना के यहाँ पे कृत दासी के रूप में थी, दासी के रूप में। परंतु सर्विलक चोरी के आभूषणों से अपनी प्रेयसी मदनिका को बसंत सेना के घर से मुक्त करके पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। पंचम अंक का नाम है दुर्दिन। बसंत सेना चारुदत्त के घर में रात बिताती है। वर्षा ऋतु का वर्णन है। बसंत सेना जाती है चारुदत्त के यहाँ और वहीं पे रुक जाती है। षष्ठम अंक, दुर्दिन। बसंत सेना चारुदत्त के घर में रात बिताती है। वर्षा काल का भव्य वर्णन मिलता है। रामायण में वर्षा काल का वर्णन किस कांड में है? सुंदर कांड में। जी जी। प्रबहन विपर्यय, ये छठा अंक के नाम पर ही मृच्छकटिकम का नाम पड़ा है। मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी। छठा अंक, चारुदत्त के पुत्र का नाम है रोहसेन। रोहसेन मिट्टी की गाड़ी से खेलता है। चारुदत्त की जो सेविका है उसका नाम है रदनिका। बसंत सेना की सेविका का नाम मदनिका और चारुदत्त की सेविका का नाम रदनिका। रदनिका रोहसेन को मिट्टी की गाड़ी से खिलाती है, खेलने के लिए कहती है, परंतु पास में एक सेठ का बेटा खेल रहा होता है, वो सोने की गाड़ी से खेलता है, उसके पास अच्छा गाड़ी होता है। रोहसेन रोने लग जाता है गाड़ी के लिए। बसंत सेना तो अभी पंचम अंक में पढ़े ही कि वर्षा काल का वर्णन है और बसंत सेना चारुदत्त के यहाँ पे है, रात बिताती है वहीं पे। तब देखती है कि रो रहा है, अपने सारे आभूषणों से जा करके उस गाड़ी पे आभूषण रख देती है। आभूषण बसंत सेना के पास कैसे आया? आभूषण बसंत सेना के पास ऐसे आया कि सर्विलक ने जो चोरी किया था मदनिका को दे दिया कि जाओ बसंत सेना को दे देना और तुम्हें जो दासी के रूप में रखा है मुक्त हो जाओ। बसंत सेना आभूषण देख करके समझ जाती है, प्रसन्न हो जाती है, परंतु दोनों के प्रेम को देख करके छोड़ देती है, कुछ नहीं कहती है और मदनिका को भी मुक्त कर देती है। वही आभूषण लेकर के बसंत सेना चारुदत्त के यहाँ जाती है कि आभूषण मुझे मिल गया है, आप चिंता ना करें। इस तरह से दासी रदनिका, ये नदनिका नहीं होगा, यहाँ रदनिका होगा। दासी रदनिका मिट्टी की गाड़ी
मृत शकटिका देती है। बसंत सेना मिट्टी की गाड़ी को आभूषण से भर देती है। चंदनक सिपाही द्वारा बंदी आर्यक को अभयदान। एक कहानी और चलती रहती है साइड से। एक आर्यक है, पालक है, आर्यक को बंदी बना लिया जाता है पालक राजा के द्वारा। वही चंदनक है जो कि आर्यक को अभयदान देता है। बस पात्रों का नाम सुन लीजिए, ज़्यादा अंदर से प्रश्न नहीं होगा यहाँ से। चारुदत्त के द्वारा बसंत सेना के लिए भेजा गया गाड़ी में आर्यक बैठ जाता है। पंचम अंक में प्रवहन विपर्यय। प्रवहन मतलब क्या होता है? प्रवहन मतलब होता है गाड़ी, विपर्यय मतलब होता है बदलना, गाड़ी का बदलना। प्रवहन विपर्यय किस तरह से बदलता है गाड़ी? चारुदत्त पुष्पक अरंडक में इंतजार कर रहा होता है बसंत सेना का। दोनों एक तरफा, यद्यपि बसंत सेना ज़्यादा प्यार करती है फिर भी आकर्षण हो जाता है। पुष्पक अरंडक में इंतजार कर रहा होता है चारुदत्त और बसंत सेना के लिए गाड़ी भेजता है। गाड़ी गई है वहाँ पे। एक तरफ आर्यक जो कि बंद गृहस्थ छूटा है वो भगते हुए आता है और गाड़ी में बैठ जाता है। जो बसंत सेना के लिए गाड़ी था उस गाड़ी में आर्यक बैठ जाता है और दूसरी गाड़ी जो आर्यक के लिए गाड़ी था उसमें बसंत सेना बैठ जाती है। बसंत सेना पहुंच जाती है शकार के पास में। शकार जो कि एक तरफा प्रेमी था बसंत सेना का, राजा पालक का साला है शकार, वो वहां पहुंच जाती है बेचारी। और दूसरी तरफ जहां इंतजार कर रहा होता है चारुदत्त उसके पास पहुंचता है आर्यक, उसको छोड़ देता है, आर्यक को बंदी गृह छुड़वा देता है। फिर तो वहाँ घटना क्या घटती है क्रम से देख लेते हैं। आर्यक का अपहरण, सप्तम अंक में आर्यक का अपहरण, आर्यक का अपहरण हो जाता है। आर्यक अपहरण, आर्यक यहाँ पे बसंत सेना के लिए कहा गया है। आर्यक अपहरण, एक आर्यका, यहाँ आर्यक ये भी है, एक आर्यक राजा भी था जिसको पालक ने बंदी बना लिया था। बसंत सेना, आर्यका अपहरण, आर्यक चारुदत्त के पास पुष्पक अरंडक चला जाता है। वहां चारुदत्त आर्यक को बंधन मुक्त कर देता है। बसंत सेना मोटन, बसंत सेना का मोटन मतलब समझिएगा गला घोट के मारना, ऐसा याद कर लीजिएगा। 8वां अंक का नाम बसंत सेना मोटन। शकार के पास बसंत सेना गई है और पहले से प्रेमी था, वो कह रहा किसी तरह से तुम स्वीकार कर लो मेरे प्रेम को, परंतु बसंत सेना नहीं मानती है। ऐसे में लाल एकांत में और गला घोटने का प्रयत्न करता है, बेहोश हो जाती है। वो सोचता है, शकार सोचता है कि मर गई है, पत्तों से ढक देता है और चला जाता है अभियोग लगाने के लिए कि चारुदत्त ने बसंत सेना को मार दिया है और बहुत सारे प्रूफ भी इकट्ठा कर लेता है चारुदत्त के प्रति। यहाँ तक कि बसंत सेना की माता के द्वारा भी कहा देता है कि चारुदत्त ने ही बसंत सेना को मारा है। परंतु उधर से संवाहक जो कि बौद्ध भिक्षु बन गया था वो जा रहा होता है, उसके पैरों में अटकता है, पत्तों से ढकी हुई थी तो पैरों में लगता है। वो देखता है कि श्वास आ रहा है, बसंत सेना को उठा के ले जाता है बौद्ध विहार में, वहाँ ठीक करता है और ठीक करके पुनः उसे जब ज्ञात होता है कि अब चारुदत्त के ऊपर अभियोग चल रहा है न्यायालय में, वहाँ लेके चला जाता है। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। सब कुछ ज्ञात हो जाता है कि बसंत सेना को शकार ने मारने का प्रयत्न किया था। और इतना ही नहीं, शकार न्यायाधीश के ऊपर घूस देने का प्रयत्न करता है, उसको डराने धमकाने का प्रयत्न करता है, डराता भी है न्यायाधीश को, मेरे पक्ष में निर्णय दो करके। बसंत सेना मोटन 8वां अंक का नाम है। 9वां अंक का नाम है न्यायालय। शकार द्वारा अपने पक्ष में निर्णय देने के लिए न्यायाधीश को धमकाना। बसंत सेना का चारुदत्त के घर जाने संबंधित बसंत सेना की माता की गवाही। क्या बसंत सेना चारुदत्त के घर ही गया था, वो भी बोल देती है। बसंत सेना का आभूषण विदूषक के पास मिलना। विदूषक कौन है ये प्रश्न बनता है। विदूषक मैत्रेय। चारुदत्त को फांसी की सजा हो जाती है और संहार, उपसंहार है, पालक को मारकर आर्यक का राजा बनना। चारुदत्त को फांसी से मुक्ति
बसंत सेना को वधू पद प्राप्त होता है, बसंत सेना वधू के रूप में। ये कहानी थी। कुछ पात्र है, पात्र परिचय देख लीजिए। सूत्रधार प्रत्येक नाटक में होता है। सूत्रम धारयति सूत्रधारः। सूत्रम नाम कथा वस्तु, सूत्र कहते हैं कथा वस्तु को, नाटक में सूत्र कहते हैं कथा वस्तु को। और तम धारयति सूत्रधार, उसका जो धारण करता है, जो शुरू में आकर के बताता है कथा वस्तु के बारे में। प्रधान नट एवं मंच का व्यवस्थापक होता है सूत्रधार। नायक चारुदत्त है, धीर प्रशांत नायक है। नायक के बारे में बता रहा था, 4 तरह का नायक होता है। धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। धीरोदात्त नायक के रूप में अर्जुन, कृष्ण, नल और श्री राम, ये सभी नायक हो जाएंगे धीरोदात्त। धीरोधत्त जो उद्धत टाइप का होता है, जैसे लक्ष्मण, परशुराम और लक्ष्मण, परशुराम, दुर्योधन, ये सभी हो जाएंगे धीरोधत्त। धीर ललित तीसरे नंबर पे धीर ललित। धीर ललित में यक्ष, मेघदूतम का नायक यक्ष और उदयन, स्वप्न वासुदत्तम का नायक उदयन, ये दोनों धीर ललित है। धीर प्रशांत एक ही नाम आता है, धीर प्रशांत चारुदत्त। कहीं कहीं पे बुद्ध को माना गया है, परंतु उनमें सारे जो लक्षण है धीर प्रशांत नायक का, वो नहीं घटित होता है। मैत्रेय विदूषक एवं चारुदत्त का परम मित्र है। विदूषक के बारे में पूछता है, मृच्छकटिकम का विदूषक कौन है? मैत्रेय। शकार चारुदत्त, शकार इस नाटक का प्रतिनायक है। बीट शकार का सहचर है। सेठ शकार का सेवक। माथुर, सभिल, माथुर और सभिल ये जुआरी हैं सभी। प्रधान जुआरी माथुर है। दर्दुरक जुआरी है। संवाहक चारुदत्त का भूतपूर्व नौकर, जुआरी एवं बौद्ध भिक्षु। कर्णपूरक बसंत सेना का सेवक, इतना याद नहीं करना है। नायक और नायिका याद करना है आपको। प्रतिनायक शकार है। और मृच्छकटिकम में द्यूत क्रीड़ा के बारे में वर्णन है, इसका भी ध्यान रखना है। बीट, सेठ, माथुर इत्यादि जुआरी का वर्णन किया गया है। एक संवाहक है जो कि बौद्ध भिक्षु बन जाता है। सर्विलक चोर है जो कि मदनिका से प्रेम करता है, मदनिका का प्रेमी। रोहसेन, चारुदत्त के पुत्र का नाम रोहसेन है, यह प्रश्न बन सकता है। चारुदत्त के पुत्र का नाम रोहसेन। आर्यक एक राजा है। गोपाल बालक, राजा पालक का कैदी, बाद में राजा बनता है। चंदनक, पालक का सेनापति और रक्षक। इन पे ही ध्यान देना है आपको। स्त्री पात्र में बसंत सेना नायिका है, उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका वैश्या। मदनिका सर्विलक की प्रेमिका, सर्विलक की प्रेमिका का नाम मदनिका। और रजनिका चारुदत्त की सेविका, परिचायिका। ये दोनों पात्र स्त्री पात्रों में इंपॉर्टेंट है। मृच्छकटिकम का मंगलाचरण, मृच्छकटिकम का मंगलाचरण में एक ये है पर्यंक ग्रंथि बंध द्विगुणित भुजग श्लेष संबीत जानो अंतः प्राणावरोध विपरथ सकल ज्ञान रुद्धेन्द्रियस्य आत्मान्यात्मानमेव व्यपगत करणं पश्यतस्तस्य दृष्ट्या शंभोरभः पातु शून्यक्षण घटित लय ब्रह्म लग्न समाधि। शून्यक्षय पातु, पातु कहा गया है अर्थात आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। दूसरा वाला में भी कहा गया है, द्वितीय श्लोक में पातु वो नीलकंठस्य कंठ श्यामांबुदोपमा गौरी भुजलता यत्र विद्युल्लेखे राजते। शिव जी से प्रार्थना की गई है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं यह प्रश्न पूछ सकता है। 3 प्रकार का कौन कौन से हैं?
आशीर्वादात्मक, नमस्क्रियात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। नमः आशी वस्तु, नमस्क्रियात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। लिख लीजिएगा। और मंगलाचरण ग्रंथ के प्रारंभ में किया जाता है, भरतवाक्य ग्रंथ के अंत में होता है। मंगलाचरण ग्रंथ के प्रारंभ में जिस तरह से कोई कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मंगल की कामना करते हैं और अंतिम में धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, अंतिम में शांति पाठ कहते हैं, उसी तरह से ग्रंथ के शुरू में मंगलाचरण और अंत में भरतवाक्य, नाटक में होता है भरतवाक्य। मंगलाचरण यही श्लोक, पर्यंक ग्रंथि बंध द्विगुणित, इसका अर्थ पढ़िए। पर्यंक नामक योगासन में संधि स्थल पर शिव जी से प्रार्थना किया गया है। ये श्लोक मंगलाचरण ये पूछता है प्रश्न मंगलाचरण में, शंभोर्पः पातु शून्य क्षण घटित लय ब्रह्म लग्ना समाधि, यह किस ग्रंथ का मंगलाचरण है? जिस तरह से प्रश्न हो सकता है। या फिर मृच्छकटिकम का मंगलाचरण किस कोटि का है? आशीर्वादात्मक, नमस्क्रियात्मक या वस्तु निर्देशात्मक? यहाँ आशीर्वादात्मक है। और किसकी उपासना की गई है? मंगलाचरण में किसकी उपासना की गई है? शिव और पार्वती जी की। इस तरह से क्वेश्चन होता है। 9th और 10th में ध्यान रखेंगे, 9th 10th 11th 12th वाले। पत्रावली नांदी है, अष्टपदा नांदी, पत्रावली नांदी। मृच्छकटिकम का भरत वाक्य है, श्रेण्यः सन्तु गावो भवतु वसुमती सर्वसंपन्न सस्याः, पर्जन्यः कालवर्षि सकल जन मनोनंदिनी वास्तुवाताः, मोदन्तां जन्मभाज सततं धीमतः ब्राह्मणः सन्तु सन्तः, ब्राह्मणः सन्तु सन्तः, श्रीमन्तः पान्तु पृथ्वीं प्रशमिता रिपवो धर्मनिष्ठाश्च भूपाः। तो इसमें सबकी ये मंगल कामना किया गया। देखिए, गौएं प्रचुर दूध देने वाली हो, पृथ्वी सभी धान्यों से पूर्ण हो, मेघ समय पर बरसने वाला हो, समस्त जनों के मन को आनंदित करने वाली वायु चले, प्राणधारी हमेशा सुखी रहे, पूज्य ब्राह्मण लोग उत्तमशील वाले हो, समृद्धिशाली शत्रुओं का नाश करने वाले तथा धर्मनिष्ठ राजा पृथ्वी का पालन करें। ऐसा अंतिम में प्रार्थना किया गया है। जब आर्यक राजा बन जाता है उसके बाद सबके द्वारा प्रार्थना किया जाता है। मृच्छकटिकम इसलिए पढ़ाया मैंने क्योंकि मृच्छकटिकम 11वीं या 12वीं क्लास में, शायद 12वीं क्लास में लगा हुआ है। न्यायालय वाला दृश्य 9वां अंक 12वीं क्लास में लगा हुआ है बिहार में, इसलिए मृच्छकटिकम पर जोड़ दिया। पहले में प्रश्न पूछ सकता है यहाँ से ना। पिछली बार प्रश्न आया था, पिछली बार तो अलग बात है, इसमें से नहीं आया था। इस बार हो सकता है कुछ पैटर्न चेंज कर दें। ये वाला लगा हुआ है न्यायालय वाला दृश्य। प्रमुख सूक्तियां, मृच्छकटिकम की प्रमुख सूक्तियां हैं। अल्प क्लेशम मरणम, दारिद्र्यम अंतकम दुखम। बेचारा चारुदत्त बोलता है कि अल्प क्लेशम मरणम, मरना तो कुछ समय के लिए दुख होता है, परंतु दारिद्र्यम अंतकम दुखम, दरिद्रता बहुत दिनों तक दुख देने वाला होता है। प्रथम अंक में बोलता है। अर्थतः पुरुषो नारी सा अर्थतः पुमान। फिर कहता है अर्थहीन पुरुष स्त्री के समान होता है, और स्त्री के पास यदि पैसा हो तो पुरुष के समान हो जाता है। बहुत दुखी होता है बेचारा, पैसा नहीं होता उसके पास। तो बहुत श्लोक है, 18-19 श्लोक है उसके बारे में। छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति, छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति। हमने देखा है लोक में भी कि कहीं पैर में यदि चोट लग जाता है या कहीं घाव हो जाता है तो बार बार ठोकर लगता है उस पर। वही कहता है कि आपत्ति आ जाने के बाद बार बार आपत्ति आती है। चारुदत्त कहता है 9वां अंक में कि मेरे पास धन नहीं है, पहले से दुखी हूँ, और दूसरी आपत्ति कहाँ से आ पड़ी? मुझे न्यायालय में बुला लिया गया और फांसी की सजा दे दी गई। ऐसा कहता है छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति। एक आपत्ति धनाभाव, दूसरी आपत्ति
न्यायालय में बुला लिया गया। दुष्करम विषम औषधि कर तुम, दुष्करम विषम औषधि कर तुम, विष को औषधि करना बड़ा दुष्कर है। चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले, सकार सोचता है कि बसंत सेना मेरे पास किसी तरह से आ जाए, तुम तो विष हो, उसको औषध कैसे बना देंगे। न कालम अपेक्षते स्नेह, स्नेह मतलब प्रेम, समय का इंतजार नहीं करता है, जानते ही हैं। वर्षा ऋतु, वर्षा काल में ही, वर्षा में ही वो दौड़ के चली जाती है बसंत सेना के पास। बसंत सेना चली जाती है चारुदत्त के पास में, बारिश हो रही है, उसमें भी चली जाती है। न चंद्रात आतपो भवति, ये बहुत शानदार उक्ति है। न चंद्रात आतपो भवति, चंद्रमा से धूप नहीं हो सकता है। चारुदत्त के बारे में बोलती है वहाँ बसंत सेना। न चंद्रात आतपो भवति, चंद्र के समान शीतल है चारुदत्त, वो क्रोधित क्यों होंगे, वो गुस्सा क्यों करेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते। न चंद्रात आतपो भवति, न युक्तम परक्लत दर्शनम, न युक्तम परक्लत दर्शनम, दूसरे की पत्नी को नहीं देखना चाहिए। न युक्तम परक्लत दर्शनम, दूसरे की पत्नी को नहीं देखना चाहिए, यह सूक्ति यहाँ पे है। और थोड़ा मिलता जुलता देखिए, स्वप्न वसुदत्तम पढ़े हैं, छठा अंक, वहाँ पे कलत्र दर्शनार्ह जनम कलत्र दर्शनात् परिहरति थी बहु दोषम उत्पादयति। उदयन बोलता है कि पत्नी को देखने वाले मनुष्य को, पत्नी के देखने योग्य मनुष्य को पत्नी देखने से मना करता है, ऐसे में बहुत दोष होता है। ये पद्मावती से बोलता है वहाँ पे। और पद्मावती भी एक और बोलती है, जब उदयन बोलता है वहाँ कि अंदर कौन है, लाओ उसको बाहर, जो तुम्हारे पास न्यास के रूप में है अवंतिका, उसको बाहर लाओ। तब पद्मावती कहती है वह पर पुरुष का दर्शन नहीं करती है, प्रोषित भर्तिका पर पुरुष दर्शनम परिहरती ही। प्रोषित भर्तिका, जिसके पति विदेश गए हुए हैं, वह पर पुरुष का दर्शन नहीं करना चाहती है, इसलिए नहीं आएगी। ऐसा बसंत सेना, ये बात वहाँ पे कहा गया है उदयन के द्वारा, स्वप्न वसुदत्तम में, छठा अंक में। और यहाँ पे है न युक्तम परक्लत दर्शनम, दूसरे की कन्या का दर्शन करना उचित नहीं है। पुरुषेषु न्यासा निक्षिप्यन्ते न पुनर्गेहेषु, यह उक्ति भी बसंत सेना की है और कहती है पुरुषेषु न्यासा निक्षिप्यन्ते, पुरुषों के पास में ही धरोहर रखा जाता है, घर में नहीं रखता है। जब बसंत सेना के चारुदत्त कहता है ना, मेरा घर तो टूटा फूटा है, कोई भी आकर के चोरी कर लेगा, कहाँ तुम्हारा महल बहुत बड़ा और मेरा छोटा सा घर। तब बसंत सेना कहती है पुरुष के पास में आभूषण रखा जाता है, न गेहेशु, घरों में नहीं। एक सूक्ति है ये वाला, लिम्पति बतमो अंगानी वरसति वांजनम नभा असत्पुरुषस्य बह दृष्टि विफलतां गतः। दूसरा लाइन है, असत्पुरुषस्य बह दृष्टि विफलतां गतः लिम्पति बतमो अंगानी वसति वांजनम नभः। रात्रि काल का वर्णन है। ये सूक्ति पिछली बार झारखंड में आया था, पीजीटी में पिछली बार आया था 2018 में। लिम्पति बतमो अंगानी वसति वांजनम नभः। और बहुदोषाय सर्वरी, एक सूक्ति ये भी है, बहुदोषाय सर्वरी। एक दो सूक्ति और है, इसमें निशान लगा दूंगा, लिख दूंगा, नोट्स में मिल जाएगा आपको। बहुदोषाय सर्वरी। मृच्छकटिकम का प्रतिनायक कौन है? मृच्छकटिकम का नायक प्रतिनायक हो गया। मृच्छकटिकम में कितने अंक, ये भी हो गया। मृच्छकटिकम किस विधा का काव्य है? हाँ, मृच्छकटिकम की प्रथम नायिका कौन है? धूता। और बसंत सेना द्वितीय नायिका। मृच्छकटिकम के तृतीय अंक का नाम क्या है? संधिछेद। प्रवहन विपर्यय किस अंक का नाम है? प्रवहन विपर्यय षष्ठ अंक का नाम है जी। ऐसा कौन सा काव्य है जिसमें न्यायालय का दृश्य वर्णित है?
मृच्छकटिकम। तात्कालिक सामाजिक परिस्थिति को लिपिबद्ध किया गया है किसके द्वारा? शूद्रक के द्वारा। शूद्रक के द्वारा। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, ध्यान रखना है। अलंकार न्यास किस अंक का नाम है? चारुदत्त किस कोटि का नायक है? धीर प्रशांत। ये मुख्य प्रश्न। और मृच्छकटिकम का विदूषक कौन है? मैत्रेय। ये अल्पक्लेशम मरणम दारिद्र्यम अंतकम दुखम। छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति कहाँ की उक्ति है? मृच्छकटिकम की है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। संधि छेद